वास्ते रसूल और उनके जान निसारों को सलाम। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में मुल्क भर में यौम आशूर आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मजालिस आज़ा मातमी जुलूस बरामद। लाहौर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ आज शाम को करबला गाम शाह इख्तिताम पजीर होगा। शाम गरीबा बरपा होगी। कराची में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस सुबह 10 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। कोयटा में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस कुछ देर बाद इमाम बारगाह निशारी से अलंबरदार रोड से बरामद होगा। पेशावर में शब आशूर के तमाम जुलूस इख्तिताम पजीर। दीगर शहरों में भी मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी इक़दामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। जुलूसों के रास्तों और करीबी इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। यौम आशूर के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, ये दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जान निसार रुफ़का की अजीम शहादत की याद दिलाता है, जो बातिल के खिलाफ एक अब्दी जिद्दोजहद की अलामत बन चुका है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत ने हमें सच्चाई, वफा और कुर्बानी की बेमिसाल दास्तान अता की। वज़ीर आज़म ने यौम आशूर को तारीख़ इस्लाम का एक अहम और सबक आमूज़ दिन करार दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ख़ानदान कराची लियारी के इलाके में एक और बिल्डिंग गिरने के दहाने पर आगरा ताज में 7 मंजिला मखदूश इमारत को खाली कराकर सील कर दिया गया। मुतासर इमारत को मसमार करने का काम शुरू कर दिया गया है। मुतासर इमारत के मकीनों को करीबी सरकारी स्कूल में आरजी रिहाइश फराहम की जा रही है। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मखदूश इमारत के बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। क्लेरी थाने में मुकदमा दर्ज में बिल्डर मंसूर शाह और नामालूम ठेकेदार को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक इमारत की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। बिल्डिंग गिर रही है, 5 लाख रुपए देते हैं, बिल्डिंग रुक जाती है वहीं पर ही, जेब खाली हो जाती है, फिर 20 लाख रुपए तो बिल्डिंग वहीं रुक जाती है, फिर जेब खाली होती है, फिर किराने आ जाते हैं। अब बता दो आप कितने खाएंगे ये लोग। कुछ टाइम पहले ही जो है ना यहाँ बैठ के जो है ना बोल के गए कि भाई हमने जो है ना ये सीट के पैसे दिए, इस ओहदे पे आने के लिए पैसे लगाए, इसके पैसे तो वसूल करने हैं ना। इसी वाले वो खुद, और जब उनको दिखाया तो उन्होंने वो बंदे को यहाँ से हटा दिया। मुतासरा इमारत के मकीनों ने ज़िला इंतज़ामिया पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कहा, जब बिल्डिंग बन रही थी तो ये कहाँ थे, रिश्वत देने पर इमारत ठीक हो जाती है, रिश्वत ना दी जाए तो बिल्डिंग खतरनाक करार दे दी जाती है। इल्ज़ामात के बारे में पब्लिक न्यूज़ ने जब मौके पर मौजूद डेवलपमेंट डायरेक्टर से मौक़िफ़ लेना चाहा तो जनाब ने खुद की शिनाख्त से इनकार कर दिया। मैं नहीं हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हो, वो मैं डेमोलिशन डायरेक्टर आप नहीं, मैं नहीं। कराची में गिरने वाली इमारत के मलबे से जिंदगी की तलाश, एक और शख्स की लाश निकाल ली गई। अमवात की तादाद 26 हो गई, 10 खवातीन भी शामिल, एक बच्चे और खातून समेत 3 नाशी नाकबल शनाख्त। मजीद दबे अफराद की तलाश के लिए इंतहाई एहतियात के साथ मलबा हटाने का काम जारी है। मुतादिद अफराद का ताल्लुक हिंदू कम्यूनिटी से था। 20 अफराद की आखिरी रसूमात मवाज घोट कब्रस्तान में अदा की जाएंगी। 3 साल पहले इमारत को मखदूश करार दिया गया। 1.5 माह कबल नोटिस भी जारी किया गया था। 5 अभी मलबे में अभी 5 नहीं निकले। हम दुआ करते कि हमारे बच्चे बाहर निकले, जल्दी आए। हम कब से दुआ करते, कल से दुआ करते, 10:30 से हम इधर बैठे, हमारे अभी बच्चे नहीं निकले। परसों रात को कोई बात ही नहीं की बेटी ने तो 3 महीने की बच्ची है, वो जिंदा है, बताइए खुद अंदर है। लियारी की 5 मंजिला इमारत में हर वक्त गहमा गहमी और कहकहे। आज मलबे के ढेर पर सिर्फ सिसकियाँ और आहें। मलबे के पास मौजूद अफराद अपने प्यारों की खैरियत से मुतल्लिक फिक्रमंद और दुआगो। मुतासरा इमारत में 6 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। हर मंजिल पर 3 पोर्शन, 6 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। इमारत की 4थी मंजिल पर रिहाइश पजीर खातून को शदीद ज़ख्मी हालत में मलबे से निकाला गया। बेटा इंतकाल कर गया। 3 रिश्तेदार अब भी मलबे तले दबे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की आशीर्वाद से इस शहर कराची में बेहंगाम तामीरात का सिलसिला जो है वो पिछले 15 सालों से उरूज पर है। इस शहर को इन्होंने टीमू वर्जन ऑफ मैक्सिको सिटी बना दिया है।
एमकेएम ने कराची सानेहा का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं कि कराची इस वक्त माफियाज के कंट्रोल में है, हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। पीपल्स पार्टी 17 साल की कारकर्दगी का हिसाब दे। कराची में सैकड़ों इमारतें मखदूश हालत में हैं, आए रोज हादसात होते हैं, हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कराची को मैक्सिको सिटी बना दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तकर्रियां सिंध हुकूमत करती है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नाला लई में पानी की सतह 15 फीट तक बुलंद हो गई। कोहोटा में बारिश से मकान की छत गिर गई, एक बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरस पड़े। अटक और गिरदानवाह में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और पोटोहार रीजन में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पहली बात तो ये है कि ये मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ है कि ये सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है। कुछ लोगों को तकलीफ है कि ये सब लोग इकट्ठे क्यों हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोहड़ी में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी का वज़ीर दाखिला से सवाल। सदर आसिफ अली ज़रदारी को अहदे से हटाया जा रहा है। दरख्वास्त है 2 दिन सियासत की बात ना करें, ना ही सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान दें। वज़ीर दाखिला का जवाब, कहा मुल्क भर में 9वीं मुहर्रम के 2763 जुलूस निकाले गए, सब कुछ पुरअमन अंदाज में हो रहा है। ईरानी मुसलमान भाई है, उनके ऊपर इसराइल ने हमले किए, उसके भी हमने भरपूर मजम्मत भी की, उनकी पूरी तरह डिप्लोमेटिक सफारती तौर पे उनको सपोर्ट भी किया और सारी दुनिया ने इसको देखा और फिर उसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि हमने देखा है कि हमारा जो असल सच्चा दोस्त है वो पाकिस्तान है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए। पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त के साथ ही अच्छे वक्त में साथ नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ारत लेने की बात नहीं की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, भारत को जंग में वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। उसे 6 जंगी तैयारे खोने पड़े। भारतीय जारियत पर पूरी कौम मुत्तहिद हुई और हमारी आवाज़ पूरी दुनिया ने सुनी। हम सियासी जमातों के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। किसी ने माजी में कुछ किया है तो कानून के मुताबिक फैसले होंगे। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान में अब सिर्फ तरक्की होगी। ईरान को अंदाज़ा हो गया पाकिस्तान सच्चा दोस्त है, हम खित्ते में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जाने का ऐलान। अली मीन गंडापुर का कहना है कि मैं आज़ाद नहीं, PTI का रुकन हूँ। कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा, PTI का लिखा। सेनेट की 21 जुलाई के इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत करेंगे। हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक रखने वाले हकीकत देख लेंगे। बजट पास ना होता तो हुकूमत जाती, कसूर हमारा होता। अली मीन गंडापुर ने मजीद कहा, सानेहा सवात के मुतासरीन को 20 लाख रुपए फीकस मुआवजा दिया जाएगा। सानेहा सवात के वक्त एयर एम्बुलेंस वुज़रा के अहले खाना के ज़रिए इस्तेमाल थी। गवर्नर से फैसल करीम कुंडी का कहना है, अगर ये इतने नालायक हैं तो एयरफोर्स या नेवी से मदद ले लेते। रेस्क्यू में क्या गोताखोर नहीं थे? PTI बताए, तजावजात की इजाज़त किसने दी? पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रकम लेकर तजावजात कायम हुई, अब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की तक़रीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मनो अर्क गुलाब से मज़ार को गुस्ल दिया और फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआ। उलमा, मशाइख और ज़ायरीन की बड़ी तादाद की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतज़ाम करने की हिदायत। कहा, हज़रत दाता गंजबख्श के उर्स पर आने वाले अफराद हमारे मेहमान हैं, उनसे मोहब्बत से पेश आया जाए।